और सेम इसी मेथड से करेंगे, देखिएगा आप चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है ना जिसमें से आप क्वेश्चन को ड्रॉप करना नहीं चाहते भाई। रीजनिंग आराम से प्यार से देखिएगा बेटा, कोई हड़बड़ी मत करेगा। पढ़ाई में हमेशा कछुआ बना जाता है, खरगोश में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पहला टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाई मशीन इनपुट आउटपुट साइकिल। तो ये जितने लोग अगर देखेंगे उनको मैं पहले से ही बता दूं, क्योंकि अभी एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है, तो एडिक्विटी नाम का जो वेंडर है वो ले रहा है, तो वो आउटपटांग कहीं से भी क्वेश्चन जो टॉपिक में नहीं है उसको भी डाल देता है। तो इसीलिए हमको एसएससी, रेलवे, बैंक, अब सारे क्वेश्चंस को क्या है कंबाइंड रूप से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी में हम लोग पहला एक चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, मशीन इनपुट आउटपुट साइकिल। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो हमको एक दिशा दिया होगा। ये दिशा है, क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा, ये दिशा है। पहले इस दिशा को हमको समझना पड़ेगा। आप देखेंगे भाई इनपुट में ये क्या है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, नंबर है, अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेटिकल वर्ड है, फिर नंबर है, ऐसे चल रहा है। तो इनपुट वन में, स्टेप नंबर वन में क्या किया, सबसे पहला नंबर जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिया है साउथ। तो ये क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है ना, मतलब बड़ा का मतलब है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पी क्यू आर एस, एस में चालू होगा, अगर मैं इसको जमाऊंगा तो एस सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट वाले को सबसे पहला रखा है, देखो ये दिख रहा है, सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले रखा है। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें जो सबसे लास्ट वाला अल्फाबेटिकल होगा उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। जो भी लेटर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले ले लूंगा। उसके बाद है देखो 84, 84, 84, 84, 84 चल रहा है ना। तो इसका मतलब है सबसे लास्ट का लेटर वाले नंबर और उसके बाद सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा नंबर। फिर एस के पहले जो भी आएगा, इसमें एस से पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ऐसे आता है। तो एस से पहले यहाँ पर जी आ रहा है इसलिए जी लिया, फिर 84 से छोटा नंबर, फिर एफ लिया, फिर 71 से छोटा नंबर, फिर बी लिया, सबसे लास्ट में छोटा नंबर। ये एक ऑर्डर में जमाया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं अगर आपको लिख के दिखाऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखिए उधर से उठा के साउथ लिखा और जितने भी है ना बट उठा दिया, 32, 71, ग्लोरी, फेयर। अब साउथ तो हम लोग पहले ले चुके हैं इसीलिए 65, 84 ऐसे उतार दिया। यहाँ पर इनपुट आउटपुट में सीक्वेंस को छोड़ना नहीं है भाई, सीक्वेंस पे जाना है। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, साउथ रहेगा ही, अब इसमें से उठा के सबसे बड़ी नंबर रख दिया 84, बाकी पूरा यही बट 32, 71, ग्लोरी, फेयर, 65। उसके बाद क्या करेगा, साउथ 84 हो गया, अब ग्लोरी की बारी आई तो ग्लोरी को उठा के रख दिया ऐसे। उसके बाद ये बट 32, 71, ग्लोरी तो आ गया, तो ये फेयर 65 ऐसी हो गया। उसके बाद साउथ 84, ग्लोरी 71 ले लिया इसमें से, बट यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे आ गया 71 तो इधर आ ही गया था, फेयर एंड 65। उसके बाद क्या किया, साउथ 84, ग्लोरी 71 हो गया था, अब ये फेयर को उठा के यहाँ पे रख दिया, वापस इसको उतार दिया बट 32 एंड 65। उसके बाद क्या किया, साउथ 84, ग्लोरी 71, फेयर 65 लिया यहाँ से और बट एंड 32 ऑटोमेटिक सीक्वेंस में जम गए। इसके रूल्स में हमको ये याद रखना है भाई कि जो भी चीजें लाइन से हम जब सॉल्व करेंगे तो जो अपने आप सेट हो गया ना वो अलग से स्टेप नहीं बनेगा, क्वेश्चन करेंगे तो हमको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये दिशा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो जरूर बताइएगा। इस जगह पर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आपको इतने सारे स्टेप लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, उसी दिशा पर आधारित ये पहला क्वेश्चन है। हमको वो दिशा याद रखना है जिसका कुछ भी इनपुट था और आउटपुट क्या लाया था, सबसे लास्ट का लेटर जो एबीसीडी के लास्ट में अल्फाबेटिकल में जो ऑर्डर में लास्ट में रहेगा, उसके बाद सबसे बड़ा संख्या, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर नंबर, फिर ऑर्डर अल्फाबेटिकल, फिर नंबर, ये चीजें याद रखना है।
तो सबसे पहला अभी मैं इसका स्मार्ट वर्क भी बताऊंगा बेटा। पहले आप जनरल मेथड को सीख लीजिए। स्टेप 3 है, मतलब इससे पहले स्टेप 2 स्टेप 1 हुआ होगा, तो मैं डायरेक्टली स्टेप 4 लिखूंगा भाई। स्टेप 4 में कैसा होगा भाई, यहाँ पर ये ईयर पहले से सबसे बड़ा नंबर, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में यही रहेगा, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्ट्रा, उसके बाद इससे 92 से इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 92 से सबसे छोटी संख्या है भाई 39, तो 39 को लिख लेंगे। उसके बाद लाइन से इसको उतारेंगे, 15 है तो 15 इधर आ जाएगा, 23 फिर क्या आ जाएगा स्ट्राइव, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा हाउस। ठीक है, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, देखिएगा इसको कैसे बन रहा है। आप शॉर्टकट तभी लगा पाएंगे जब आप लॉन्ग कट से एक बार गुजर चुके होंगे, ठीक है ना, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 5 ये रहेगा, फिर से ये ईयर 92 अल्ट्रा 39 ये तो रहेगा ही। अब 39 के बाद क्या आना चाहिए, पहला हमारा लेटर हो गया, फिर सबसे बड़ा नंबर हो गया, फिर लेटर हो गया, फिर उससे छोटा नंबर हो गया। अब 39 के बाद हमारा क्या होना चाहिए, लेटर आना चाहिए। कौन सा लेटर होगा भाई, वाई यू, अगर मैं इससे देखूंगा तो एस वाला टर्म पहले आएगा स्ट्राइव, ठीक है ना। उसके बाद ये 15 का 15 इसी उतर गया बेटा, ये 23 इसी आ गया, क्योंकि स्ट्राइव मैंने उतार दिया था तो यहाँ बचा हाउस, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 ये आ गया ईयर 92 अल्ट्रा 39 स्ट्राइव, ठीक है, ये आ गया भाई मेरा 15, ठीक। अब इसके बाद मेरा क्या आएगा भाई, स्ट्राइव के बाद कौन सा नंबर आएगा, स्ट्राइव के बाद 23 आना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास सबसे मतलब लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर। अब उसके बाद कौन सा नंबर आएगा भाई 23, तो यहाँ पर 15 ऐसे उतर जाएगा, फिर हाउस ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मेरा आएगा स्टेप नंबर 7, मैं कैसे करूंगा, ईयर 92 अल्ट्रा 39 स्ट्राइव 23 के बाद अब क्या आना चाहिए भाई, हाउस आना चाहिए, और 15 अपने आप जम जाएगा। तो ये जो मेरा लास्ट आया है ना भाई, ये जो मेरा लास्ट आया है यही है मेरा आउटपुट, ये जो है ना यही मेरा आउटपुट है, जो दिया गया सीक्वेंस से मैच करता है। तो मुझे क्वेश्चन में यही बताना था कि 3 स्टेप के बाद कितने स्टेप बाद मेरा आउटपुट आ जाएगा, तीसरे में और कितना स्टेप जोड़ूंगा कि मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो 3 के बाद 1 2 3 4 स्टेप और जोड़ूंगा ना तो मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या, आप बार बार वीडियो देखेंगे ना बेटा तो ये इससे इजी कुछ नहीं है, इसमें बस आपको ध्यान देते रहना है, उतारते जाना है, इसमें तो कॉपी करना है, चिट बोलते हैं इसको, चिट मारते हुए जाना है और आपको बनाते जाना है, क्लियर है। तो इस जगह पे आपको समझ आया। अब इसी चीज को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि वो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने का कोशिश करता हूँ मेरे भाई। यही वाला क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, आराम से प्यार से देखिएगा बेटा, कोई हड़बड़ी मत करिएगा। पढ़ाई में हमेशा कछुआ बना जाता है, खरगोश में। आराम से शांत मन से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है स्टेप 3 दिया हुआ है ना, हमको पहुंचना है स्टेप 7 तक, तो यहाँ तक मेरा डन है। ईयर 92 अल्ट्रा ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, ये 3 स्टेप तक लाया होगा तभी स्टेप 3 आया होगा, ठीक है ना। तो 3 स्टेप तक डन है ना। अब मेरे को क्या करना है भाई, अगर मेरे को ये चीजें ये प्रोसेस नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास लेटर हो गया, नंबर हो गया, लेटर हो गया, तो अब मुझे पता है भाई नंबर आता है, तो नंबर यहाँ से 39 काटा और ये अल्ट्रा के पास ले गया, मतलब इतना मेरे को पता चल गया कि 39 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 92 से छोटी नंबर 39 ही है, सीक्वेंस ऐसी है, बड़े नंबर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ठीक है ना। तो ये ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है, तो 39 को काटा और ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये गया मेरा स्टेप नंबर 4 हो गया बेटा, जितना कटेगा वही स्टेप है। उसके बाद 39 के बाद क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, 39 के बाद स्ट्राइव वाला वर्ड आना चाहिए, तो स्ट्राइव कटा, ये इसको उठा के इधर ला दिया, एरो से कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर चलेगा, ठीक है ना। ये उठा के इधर आ गया। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, स्ट्राइव के बाद क्या आना चाहिए भाई 23,
तो 23 काटा इधर आया। 23 के बाद क्या आना चाहिए बेटा, 23 के बाद हाउस आना चाहिए, तो हाउस कटा, इसको यहाँ ला दिया। फिर मेरे पास क्या बच गया भाई, 15 ऑटोमेटिक स्टेप में आ गया। तो कितने बच गए, 1 2 3 4, 4 कटे हैं ना, मतलब 4 स्टेप में मेरा आंसर आएगा। क्लियर है। वही जो मैं डायरेक्शन था ना, उसी को मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा और सेम इसी मेथड से करेंगे, देखिएगा आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि हमको इतना लंबा चीज करने का जरूरत ना पड़े। क्लियर है। अब हम जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको जनरल मेथड से भी करेंगे, स्मार्ट वर्क से भी करेंगे। आपको बस ध्यान ये रखना है बेटा कि जो आउटपुट होगा ना वो कुछ भी सीक्वेंस में आ सकता है। हो सकता है सबसे छोटा नंबर हो, सबसे छोटा नंबर हो, ऐसे दे सकता है सबसे छोटा नंबर, फिर एक लेटर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ABCD से चालू होगा, फिर उससे सब थोड़ा बड़ा नंबर, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। मतलब संख्याओं को क्या करेगा भाई, बढ़ते क्रम में घटा सकता है, लेटर को घटते क्रम में घटा सकता है, या लेटर को बढ़ते क्रम में लगा सकता है, संख्याओं को घटते क्रम में लगा सकता है, या लेटर को घटते क्रम में लगा सकता है, संख्या को भी घटते हुए क्रम में लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको बस यही समझना है कि आउटपुट आपका पूछ क्या रहा है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, उसी दिशा पर आधारित एक और क्वेश्चन है, आइए चलिए इसको बनाते हैं और बहुत अच्छे से पहले जनरल मेथड से भी सीख लेंगे और स्मार्ट वर्क भी कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप, इनमें से कौन सा होगा जो इसका लास्ट स्टेप होगा। तो सबसे पहला नंबर, पहले हम लोग जनरल मेथड देख रहे हैं बेटा, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बोलेगा सबसे पहला मेरे पास क्या आना चाहिए। तो आप ABCDEFGH ऐसे करेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा वाइड सबसे पहला इसमें नंबर आएगा भाई, सबसे पहला जो लेटर होगा वो वाइड होगा, क्योंकि ABCD के हिसाब से W सबसे लास्ट में आता है, वही हमारे दिशा के लिए सबसे पहला था। ठीक है, और उसके बाद सब ऐसे उतार देंगे, ये एनी यहाँ आएगा, हेन इधर आएगा, 49 इधर आएगा, 24 इधर, फार इधर, वाइड तो मैं लिख लिया हूँ इसीलिए मेरे पास 34 बचा और 69 बचा। क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 बेटा, स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, स्टेप 2 में क्या आना चाहिए। तो वाइड मेरा तो पहले था ही, अब मेरे पास दिशा याद करेंगे, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेटर था, उसके बाद एक सबसे बड़ी नंबर थी, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर 69 है, तो 69 को उठा के यहाँ रखे 69, और बाकी पूरा लाइन से यही वाला चीज उठा देंगे। एनी इधर आ जाएगा बेटा, हेन इधर आ जाएगा, 49 इधर आ जाएगा, 24, फिर फार, फिर 34, 69 तो लिख दिए यहाँ पर। अब मेरे पास स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए भाई, स्टेप नंबर 3 होना चाहिए वाइड 69। अब आपको मालूम है एक लेटर है एक नंबर है, अब मेरा कुछ ना कुछ लेटर होगा, तो ABCDEFGH, तो H वाला टर्म आ गया, तो H हैन आ गया यहाँ पर, हैन, ये हैन उतर गया, तो एनी, हैन तो यहाँ आ गया, तो 49, 24, फार, 34। क्लियर है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कैसे होगा भाई, वाइड पहले आएगा ही वाइड, उसके बाद आएगा 69, फिर हैन। ठीक है, तो मेरे पास लेटर हो गया, नंबर हो गया, लेटर हो गया, अब मेरे पास आना चाहिए नंबर। तो 69 से छोटा कौन सा नंबर है, तो 49 है, तो 49 हो गया बेटा, यहाँ से एनी ऐसी आ जाएगा, यहाँ 24, फार, 34। उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 5 आप अब बता सकते हैं बेटा, लेटर बड़ी संख्या, फिर उसके बाद लेटर उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद अब क्या आना चाहिए, लेटर नंबर, अब क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए। तो मेरे पास H हो गया, तो अब यहाँ से क्या बच रहा है भाई, फार बच रहा है, तो ये फार उतर जाएगा, यहाँ से ये एनी, 24, 34। सीक्वेंस को हमको नहीं छोड़ना है बेटा, सीक्वेंस पर ही रहना है। क्लियर है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 6 ये आएगा वाइड 69, हैन 49, अब क्या आना चाहिए, फार है, फार के बाद अब क्या होना चाहिए भाई, 49 से छोटी संख्या कौन सी है, 34, तो 34 आएगा यहाँ पर एनी एंड 24। ठीक है, आप देखेंगे कि ये एनी और 24 पहले से सीरीज में आ गए,
इसको हमको अलग से सेट करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये अपने आप ही क्या हो रहा है, सेट होते होते लाइन पे आ गए। क्लियर है? तो इसके लिए अलग से कोई सेट नहीं लिखना है, और स्टेप 6 ही जो होगा ना, यही आपका आउटपुट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, स्टेप नंबर 6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हम और क्वेश्चन करेंगे भाई। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि हमको इतना लंबा चीज करने का जरूरत ना पड़े, हम आराम से उसको बना दे। तो कैसे होगा भाई, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो नंबर आए, मतलब सबसे बड़ा लेटर आएगा, तो लेटर में W से चालू हो रहा है ना, तो ये कटा और ये कहाँ जाएगा भाई, इस जगह में। ये पहला नंबर फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद क्या आना चाहिए, वाइड के बाद मेरे पास 69 आना चाहिए, तो 69 कटा, ये भी यहाँ पर आ गया, 69 हो गया दूसरा। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, वाइड हो गया, 69 हो गया, तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर हैन, तो हैन कटा, ये भी इधर आ गया 3। फिर हैन के बाद क्या आना चाहिए भाई, 49, 49 कटा, ये भी इधर आ गया। फिर क्या आना चाहिए भाई, 49 के बाद फार, फार कटा, ये भी इधर आ गया बेटा। फिर क्या आना चाहिए फार के बाद, 34, तो 34 कटा, ये भी इधर आ गया। तो मेरे पास एनी और 24 लास्ट में बचे ना, तो एनी एंड 24 ऑटोमेटिक सीरीज में आ गए। तो इसको हमको अलग से स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कितना घटे, 1 2 3 4 5 6, देन 6 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये आप जल्दी से इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक, हम और क्वेश्चन करते हैं और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है ना जिसमें से आप क्वेश्चन को ड्रॉप करना नहीं चाहते भाई। रीजनिंग अगर 25 में 25 आ रहा है, 30 में 30 आ रहा है, तो आपको 30 का 30 आना चाहिए भाई। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है भाई स्टेप 2 दे दिया है और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा इनपुट होगा। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपको कोई स्टेप 2 दे देना तो आप स्टेप 3 बना सकते हैं, लेकिन स्टेप 1 नहीं बना सकते। आपको इतना मालूम है कि भाई स्टेप 1 में टाउन कहीं ना कहीं इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं ना कहीं से उठा के टाउन को पहले लाया होगा। तो टाउन और 74 का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा ये आप नहीं बता सकते, इसीलिए स्टेप 2 का इनपुट क्या होगा, इनपुट में नहीं बता सकता, इसीलिए इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर इसमें इनपुट में बता देता ना तो ये क्वेश्चन ही बदल जाता। ठीक है, स्टेप 2 से मैं और कितना स्टेप जाऊं कि मेरा आंसर आ जाए तो मैं बता सकता हूं, लेकिन स्टेप 2 से स्टेप 1 में नहीं बता सकता। क्लियर हो रहा है? तो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ऐसा बनाना है कि स्टेप 2 के बाद ऐसे कितने स्टेप होंगे जिससे मेरा आउटपुट आ जाए, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई, सेम उसी कंसेप्ट पे, सेम वो जैसा डायरेक्शन दिया था उसी डायरेक्शन को हमको फॉलो करना है। सबसे पहला टाउन है, फिर 74 है, ये 2 स्टेप तो हो गए। अब 74 के बाद क्या आना चाहिए भाई, ABCDEFGHIJKLMNOP, पी, तो ये पी पहले से ना हमारे पास इसमें है, पेयर है, पहले से ये सीक्वेंस में है, इसलिए स्टेप नहीं आएगा। अब पेयर के बाद क्या आना चाहिए भाई, 74 के बाद छोटा नंबर 42, तो 42 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या आना चाहिए 42 के बाद, ABCDEFGHIJKLMN, तो जे आएगा, तो जे भी उठा यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, 42 से छोटा नंबर 31, ये इधर आ जाएगा। 31 के बाद क्या आना चाहिए, नाइस, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद नाइस के बाद 15 ऑटोमेटिक उसमें है, नंबर सीक्वेंस में रहेगा। तो हमारे पास कितने कटे भाई, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप बाद में, मतलब टोटल 4 और ये 2, टोटल 6 स्टेप में मेरा आउटपुट आएगा। लेकिन स्टेप 2 के बाद और कितने स्टेप लगे, तो स्टेप 4 में मेरा क्या हो गया भाई, आउटपुट आ गया। ठीक है ना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको जरूर ट्राई करिएगा बेटा। ये ऐसा टॉपिक है ना कि वन टाइम पढ़िए और इसको खत्म करिए, एक बार पढ़ेंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, पहले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, इनपुट दिया है इतना, और मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप नंबर 4, इनमें से कौन होगा जो स्टेप नंबर 4 होगा। तो हम बनाना चालू करते हैं भाई। सबसे पहला स्टेप में क्या आना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप में आएगा भाई सबसे लास्ट वाला जो ABCDEFGHIJKLMNOP PQRSTUVW, तो OP है, तो P तो रहेगा ही, है ना। स्टेप नंबर में पहला नंबर पे तो ये रहेगा ही P, MNOP, तो सबसे पहला नंबर पे P आएगा। P पहले से ही है यहाँ पर, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, अब आगे का सोचेंगे
प्ले के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर 81 है, तो 81 को उठाया, ये यहाँ पे रखें, ठीक है। प्ले के बाद 81 आया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टेप नंबर 1 हो गया बेटा, है ना, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 नहीं है, प्ले स्टेप नंबर 1 नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस में पहले से ही था, और जो पहले से रहता है वो कभी स्टेप नहीं होता है, ठीक है ना। तो 81 पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, 81 के बाद हमारे पास लेटर हो गया, नंबर हो गया, फिर लेटर आएगा। तो देखिए ये ओवर भी ना पहले से सीक्वेंस में आ जाएगा, 81 को मैं इधर लाऊंगा तो ओवर सीक्वेंस में आ जाएगा, इससे इसको लेने का जरूरत नहीं है, स्टेप 2 पे लेने का जरूरत नहीं है। अब स्टेप 3 पे आएंगे हम लोग, डायरेक्ट स्टेप 2 पे लेने का इसको जरूरत नहीं है, अभी हमारा स्टेप 2 हुआ नहीं है। अब ये ओवर के बाद क्या आना चाहिए, 81 से छोटा, ये भी देखिए सीक्वेंस में है। ओवर के बाद 49 पहले से सीक्वेंस में है, क्योंकि 81 से सबसे छोटा नंबर 49 है। तो अभी भी मेरा स्टेप 2 हुआ नहीं है बेटा, अभी भी स्टेप 2 नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम आएंगे वापस, 49 के बाद क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पर MN, तो क्या आएगा भाई, N आया, N को उठा के यहाँ पर लाए, ठीक है। तो ये आएगा मेरा स्टेप नंबर 2। सबसे पहला नंबर आया प्ले 81, फिर 49 ओवर 49, फिर नाउ, फिर अब मेरे पास क्या आएगा देखो, प्ले 81 ओवर, प्ले 81 ओवर, प्ले 81 ओवर, है ना। 49 49 49 था ही, ये नाउ भी आ गया, नाउ, है ना, 49 के बाद नाउ आया। उसके बाद नाउ के बाद क्या आना चाहिए बेटा, नाउ के बाद रहना चाहिए सबसे छोटा नंबर, तो 37, तो 37 रहेगा, ठीक है। ये कौन सा नंबर आएगा भाई, ये स्टेप नंबर 3 आएगा, है ना, ये तीसरा नंबर क्या आएगा, जो ये कटा और यहाँ पर आएगा, क्लियर है। नाउ के बाद स्टेप नंबर 3 ये आएगा। उसके बाद कौन आएगा भाई, 37 के बाद कौन सा नंबर होना चाहिए, मैच, तो मैच आ गया, तो मैच आ गया। उसके बाद क्या बचा भाई, 12, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो रहेगा ये मेरा स्टेप नंबर 4 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। इन दो क्वेश्चन को आप, ये दो क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है ना, जिसमें से आप क्वेश्चन को ड्रॉप करना नहीं चाहते भाई। रीजनिंग अगर 25 में 25 आ रहा है, 30 में 30 आ रहा है, तो आपको 30 का 30 आना चाहिए भाई। एप्टीट्यूड में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं कि चलिए ये टॉपिक टफ है, ये टॉपिक बेकार है, लेकिन रीजनिंग में आपको क्या, यहाँ पर कोई गणित नहीं है बेटा, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है, आपसे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। और विश्वास करिएगा बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर 3-4 टोक आ जाएंगे ना, तो हमारा हम खुद से बन जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस चीज को जरूर देखिएगा। ये वो टॉपिक होता है ना, जो जनरली इंस्टीट्यूट में क्या होता है भाई, कोई पढ़ाता नहीं है कि इस टॉपिक है, क्योंकि ये नए नए सब क्या बैंक में सिर्फ आते थे, अब SSC में आ रहे हैं, अब रेलवे में भी आ रहे हैं। तो इस टाइप को हम लोग को और ज्यादा अच्छे से करके छोड़ना है कि 1 टाइम पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले रीजनिंग के अगले टॉपिक पे। इसको आप जरूर बताइएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा। और आपको कोई सा भी और किसी सब्जेक्ट में डाउट है, जो आपको लगता है कि मैथ्स के टॉपिक है, रीजनिंग के टॉपिक है, GK GS, ऐसा कोई सा भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं मेरे से ये बहुत टफ जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसे अपने तरीके से आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।